हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर। विषय है समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं फ्रांस की क्रांति का थर्ड पार्ट ले रही हूँ। फ्रांस की क्रांति के इससे पूर्व मैंने कारण बताए थे कि किन कारणों से फ्रांस की क्रांति संपन्न। इसके बाद आता है कि जब क्रांति हो गई तब स्टेट जनरल का चुनाव हुआ तथा प्रथम अधिवेशन 1789 की वसंत ऋतु में देश में सामान्य निर्वाचन हुआ। 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों जो प्रत्यक्ष कर देते थे निर्वाचन का अधिकार दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होकर जब मतदान करने के लिए भवन पहुंचे तो बंद देखकर वो टेनिस कोर्ट पर जाकर उन्होंने जून 1789 में शपथ ली। उनके प्रतिनिधि मिरावो ने कहा, अपने स्वामी से जाकर कह दीजिए कि हम वहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हैं, केवल संगीनों के द्वारा हटाए जा सकते हैं। फिर बासिल के दुर्ग का पतन, ये पॉइंट आता है, उसमें आता है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस से कुछ दूर स्थित छोटा किला पर जहाँ शस्त्र वगैरह थे होने की संभावना थी, जनता ने ईंट से ईंट बजा दी और इसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसी की याद में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लुई 16वें ने इस घटना पर कहा कि ये विद्रोह है, परंतु समीप ही खड़े दूत ने कहा कि नहीं श्रीमान, ये क्रांति है। फिर आता है कि राष्ट्रीय सभा का काल 1789 से 91। सामंतवाद को इसमें समाप्त कर दिया गया, समस्त कर हटा दिए गए तथा किसी भी पद पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि पहले नहीं था। व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और अधिकारों की दृष्टि से समान हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के विरोध का अधिकार। आर्थिक उपाय, गिरजाघरों की भूमि को जब्त कर लिया गया और राजकीय देय ऋणों का भुगतान करने के लिए कागज की मुद्रा प्रचलित की। सीमा शुल्क बंद तथा हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पादरी वर्ग का नागरिक संविधान, बिशपों और पादरियों की संख्या में 1/3 से अधिक की कमी की गई। विशेष बिशपों एवं पादरियों को नागरिक अधिकारी बना दिया गया। पहले वो विशेष अधिकार थे उनके पास, वो उनसे विशेष अधिकार ले लिए गए। सन 1791 का संविधान, स्थानीय प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन किया गया। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर केंद्रीय सरकार का पुनर्गठन किया गया। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें क्या हुआ कि राजतंत्र की समाप्ति हो गई और प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र स्थापित किया गया। 1793 का लोकतंत्री संविधान पारित किया गया। इसके अंतर्गत वयस्क पुरुष मताधिकार और एकमात्र विधानसभा को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई। बेंटोस के कानून पारित व भूमि का समान वितरण, समाज और संस्कृति।
इसमें क्या किया गया कि प्रधान आचार विचार, व्यवहार, थिएटर, कैलेंडर, मापतौल आदि में परिवर्तन किया गया। सन 1795 का संविधान पारित किया गया। राष्ट्र के संविधान निर्धन वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। वह द्विसदनीय विधानसभा गठित की। इसी समय फ्रांस की राजनीति में एक नया चेहरा नेपोलियन, जो कि आप लोग जानते हैं, नाम सुना होगा, के रूप में उभर कर आया। अब क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उसके क्या परिणाम हुए, ये मैं बता रही हूँ। नंबर 1, राजनीतिक सत्ता कुलीन तंत्र से मध्यम वर्ग को हस्तांतरित हो। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय बताया। संविधानवाद को प्रोत्साहन दिया और निरंकुश राजतंत्र को अस्वीकार कर दिया। वाणिज्यवाद और उसकी नीतियों का अंत हो गया और मुक्त व्यापार नीति का शुभारंभ। गिरजाघर की सत्ता को आघात तथा धार्मिक सहिष्णुता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नागरिकों के हृदयों में अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हुए राष्ट्रवाद को जागृत किया गया। क्रांति ने शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकालकर उसे राष्ट्रीय, सार्वभौमिक और निरपेक्ष बनाया। इस तरीके से ये चैप्टर आपका अब समाप्त होगा। अब इसी चैप्टर में ये फ्रांस की क्रांति तो समाप्त होती है। अब औद्योगिक क्रांति आती है, यो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।